पूरा गांव जिस आदमी को ईमानदार समझता था, असल में वही गांव का सबसे बड़ा धोखेबाज था। ये कहानी है रघु की, गांव के सबसे भरोसेमंद दूध वाले की। सुबह होते ही रघु अपने दूध के बर्तन उठाता और गांव-गांव निकल पड़ता। जहां जाता लोग मुस्कुराकर उसका स्वागत करते। माई, दूध ले लो। आज आधा लीटर ज्यादा दे देना रघु, नातिन के लिए खीर बनानी है। हाँ माई, जरूर। रघु का यही अंदाज था, सीधा, मीठा, भरोसेमंद। गांव में पहले पैकेट वाला दूध आता था, महंगा और देर से। रघु ने घर घर दूध पहुंचाकर सबका दिल जीत लिया था। लोग कहते थे, दूध सस्ता भी है और वक्त पर भी। आप सबका भरोसा ही मेरी कमाई है। लेकिन ये भरोसा सिर्फ दिखावा था। दूध बांटकर रघु घर लौटता है। उसकी पत्नी ने पूछा, आज देर कैसे हो गई? रास्ते में भंडारा लगा था, बस वही देर ही गई। इतना पैसा होने के बाद भी भंडारे में क्यों खाते हो? गरीब दिखना भी जरूरी है, तुम नहीं समझोगी। फिर वो तबेले में जाता है। वहीं उसका असली चेहरा सामने आता है। रघु दूध के ड्रम में पानी मिलाने लगता है। पत्नी घबराकर कहती है, ये तो घर के लिए था। कितनी बार कहा है, घर का दूध अलग रखा करो, यहाँ सिर्फ बेचने वाला दूध रहता है। असल में रघु लालची था। उसका एक ही मंत्र था, गरीब देखो और चोरी करो। एक दिन जब रघु गांव में दूध बांट रहा होता है तो वो देखता है एक अजनबी सूट बूट पहने गांव में आ रहा था। रघु का दिल धड़क जाता है। कहीं सरकारी अफसर तो नहीं? डर के मारे वो ढाबे पर बैठ जाता है। वहीं दो अजनबी बैठे होते हैं। अचानक एक को जोर की खांसी आती है। रघु तुरंत अपना दूध देता है। ये पी लो, आराम मिलेगा। दूध पीते ही खांसी रुक जाती है। वो आदमी घूर का देखता है। बड़ा शुद्ध दूध बेचते हो, क्या क्या मिलाया है? रघु के हाथ कांपने लगते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, किसी को मत बताना, चाहे तो पैसे ले लो। हम तुम्हारा धंधा बंद करने नहीं आए, बल्कि उसे और बढ़ाने आए हैं। वो रघु को एक पुड़िया देता है। इसे दूध में मिलाओ, बिक्री 4 गुना हो जाएगी। रघु का लालच उसके डर से बड़ा निकलता है। रघु पुड़िया ले लेता है और उसे अपने दूध में मिलाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद दूध की मांग अचानक बढ़ जाती है। रघु बहुत खुश हो जाता है। अब वो खुद उन दोनों अजनबी के पास जाकर पुड़िया लेने लगता है। लेकिन एक दिन, माई आ जाओ, दूध ले जाओ। कमला माई के घर एक अजनबी जवान लड़का दूध लेने आता है। माई कहाँ है? मैं उनका पोता जतिन हूँ, दादी अंदर ही है। बातों बातों में वो कहता है, आजकल दूध में बहुत मिलावट होती है, लेकिन दादी कहती है आपका दूध बिल्कुल शुद्ध है। हाँ हाँ, हमारा दूध बिल्कुल शुद्ध है। तभी जतिन मुस्कुराकर कहता है, मुझे मिलावट पकड़नी आती है, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। रघु के हाथ से दूध गिर जाता है। वो बहाना बनाकर भाग जाता है और कुछ दिन के लिए दूध बेचना बंद कर देता है। एक दिन जतिन रघु के घर आ जाता है। जतिन भैया, आप ही कैसे? रघु भैया, आप काफी दिनों से नहीं आए, तो मैंने सोचा मैं ही आपसे मिलने आ जाऊं। हाँ भैया, वो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो सोचा कुछ दिन आराम कर लिया जाए। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर में निर्मला चाय के साथ पनीर के पकौड़े भी लाती है। सब कुछ दूध से बना हुआ। जतिन चाय पीकर कहता है, शुद्ध दूध का स्वाद अलग ही होता है। रघु समझ नहीं पाता ये तारीफ है या जांच। फिर जतिन चाय पीकर वहां से चला जाता है। एक दिन रघु के साथी उसे पुड़िया देने उसके घर आते हैं। उसी वक्त जतिन गांव वालों और पुलिस के साथ पहुंच जाता है। तुम्हारा खेल खत्म रघु, तुम्हारा दूध पीते ही मुझे शक हो गया था। उस दिन चाय और पकौड़ों से वो शक यकीन में बदल गया। रघु टूट जाता है। सच सबके सामने आ जाता है। जिसे गांव ईमानदार समझता था, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला।